नमस्कार, छत्तीसगढ़ बदलाव के बयान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया। अब इसे देखने के बाद बड़े बदलाव की सुगबुगाहट देखने को मिल रही है, जिसे लेकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जो परिवर्तन देखने को मिला है, उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी में और भी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। तो आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज का हमारा विषय यही है कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, शिवप्रकाश और अजय जम्वाल के दौरे के बाद अब भाजपा में बदलाव की लहर शुरू हो गई है। आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष बदले जाने की संभावनाएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जातिगत समीकरण को लेकर नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि हम सभी जाति वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि साव के नेतृत्व में लाभ पार्टी को मिलेगा और आने वाले चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इस बात को लेकर कि अब कांग्रेस भाजपा पर चुटकी भी साध रही है। तो बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। बड़े बदलाव के बाद सियासत देखने को मिल रही है। जातिगत समीकरण को लेकर के तकरार भी यहां पर देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सभी जाति वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे। तो वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि नए प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व का लाभ पार्टी को मिलेगा। बीजेपी पूर्ण बहुमत से आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। बदलाव की बयार देखने को मिल रही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और बीजेपी के नेताओं ने। समाज को साथ लेकर चलेंगे, सब मिलकर छत्तीसगढ़ को विकास की दिशा में लेकर जाएंगे और छत्तीसगढ़ की जनता इस सरकार से जल्दी मुक्ति चाहती है और छत्तीसगढ़ की जनता को आकांक्षा को पूरा करने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक नेता को साथ लेकर चलेंगे और 2023 में छत्तीसगढ़ में कमल खिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संगठन में एक नई दायित्व दिया है और विष्णुदेव साय के स्थान में आज प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी अरुण साव की नियुक्ति हुई है। मैं पूरे कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें शुभकामना और बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में आने वाले समय में होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिले। भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत में ही इसी साहू ओबीसी को लेकर के आदरणीय ताराचंद जी साहू को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। जिस दुर्गति के साथ ताराचंद जी साहू के साथ भारतीय जनता पार्टी ने दुर्व्यवहार करके पद मुक्त किया था, साहू समाज इस बात को अच्छी तरह जानता है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर कला है उसे दबाने के लिए इस प्रकार से बदलाव किए गए हैं और वो भी विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया। तो बहुत सारे अभी परिवर्तन देखने को मिलेंगे और ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी का और उभर के आएगी सामने। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे लोग। तो नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से अब खलबली मच गई है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी की अंतर कलह बताया है। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो इसे लेकर के यह भी कहा जा रहा है कि पुरानी गलतियों से बीजेपी सीख रही है। नेता प्रतिपक्ष बदले जाने की संभावनाएं भी बढ़ गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सभी जाति वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे। तो वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान देखने को मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि नए प्रदेशाध्यक्ष के नेतृत्व का लाभ पार्टी को मिलेगा और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अंतर को दबाने के लिए इस तरह के बदलाव किए गए हैं। विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया। आने वाले समय में और भी परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने तो यह भी कहा कि इसमें बीजेपी की जो गुटबाजी है वो भी सामने आ गई है और गुटबाजी सामने आएगी। आगे और भी एक्सपेरिमेंट्स अभी बाकी हैं, जो और भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। तो छत्तीसगढ़ में भाजपा के संगठन में बड़े बदलाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति से कहीं ना कहीं एक बार फिर से जातिगत समीकरण को लेकर के जो राजनीति है वो शुरू हो गई है। आने वाले समय में नेता प्रतिपक्ष बदले जाने की भी संभावनाएं अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनुराग अग्रवाल, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, वो जुड़ेंगे। साथ ही साथ नितिन भंसाली जी भी जुड़ेंगे, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा अनुराग अग्रवाल जी से। अनुराग जी,
मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी की सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, बस वो कांग्रेस की बजाय बीजेपी बोल गए, क्योंकि टीएस सिंहदेव जी और उनकी जो अदावत या राइवलरी है ये जग जाहिर है। और उसकी परिणति देखिए कि टीएस सिंहदेव जी ने मुख्यमंत्री ऊपर घोषणा पत्र के अमल न करने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते समय उन्होंने कहा कि सहायक आयुक्तों के षड्यंत्र के कारण छत्तीसगढ़ में ग्रामीण क्षेत्र की रीढ़ कही जाने वाली हुए। मुख्यमंत्री जी ने टीएस सिंहदेव जी का इस्तीफा तो तुरंत स्वीकार कर लिया, परंतु जो आरोप उन्होंने लगाए थे उस आरोप पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है इसका दूसरा उदाहरण देखिए। जय सिंह अग्रवाल जी वरिष्ठ नेता है, अपने क्षेत्र के कलेक्टर के ऊपर लिखित में भ्रष्टाचार का उसको कलेक्टर को हटाने के बजाय, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के बजाय मुख्यमंत्री जी ने उनको और मलाईदार जिला दे दिया। तो सही कह रहे हैं माननीय भूपेश बघेल जी कि कहीं कुछ अंदर खाने सही नहीं चल रहा है, बस वो कांग्रेस के बजाय भाजपा बोल गए। दूसरी बात, हमारे अरुण साव जी के मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस के अंदर जो इतनी खलबली मच गई है वो साफ बताता है कि कांग्रेस में डर उत्पन्न हो गया है। और ये डर अच्छा है, क्योंकि जब आप जनता से कोई घोषणा पत्र में कोई वादे करेंगे और वादे नहीं पूरा करेंगे तो जनता उसका माकूल जवाब देगी। अब हो गया है 3.5 वर्ष, अब इनके चला चली की बेला आ गई है और उस बेला में कांग्रेस के नेतागण अनर्गल बयान दे रहे हैं। जी नितिन जी, आपने अनुराग जी की बात सुनी, वो तो कह रहे हैं कि डर का माहौल है, डर पैदा हो गया है अरुण साव के आते ही, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस आंदोलन से निकली, आजादी की लड़ाई से निकली हुई पार्टी है। हमारे नेताओं ने बलिदान दिया है। और डर वाला जो ये बात कह रहे, मुझे लगता है डर इनको है और खलबली इनको मची हुई है। जो धड़ाधड़ ये अपनी भाजपा के प्रयोगशाला में जो प्रयोग कर रहे, नित्य नए, कभी अरुण साव तो कभी नेता प्रतिपक्ष को बदलने की बात कर रहे हैं, तो ये इनका आंतरिक मामला है। जो करना है ये करें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हमारे कामों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और हम हमारे कामों को लेकर ही लगातार हर चुनावों में, उपचुनावों में, पंचायतों के, नगर पंचायतों के, नगरीय निकायों के चुनाव में लगातार सफलता हासिल कर रहे हैं। अरुण साव जी अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपके चैनल में उनको बधाई देता हूं, पर दुख इस बात का है कि आदिवासियों के हित की बात करते हैं और ऐसे दिन में उनको उस पद से हटाया गया जिस दिन विश्व आदिवासी दिवस के रूप में जिस दिन को मनाया जाता है, उस दिन उनको हटाया गया। तो एक तरीके से ये इंसल्ट उनको यदि करनी ही थी विष्णुदेव साय जी की, तो एक दिन रुक के भी कर सकते थे। मुझे लग रहा है ये आदिवासी दिवस पर ही इनको हटाकर उनकी बेइज्जती की गई, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, चेहरा बदल देने से इनकी नीतियां, इनके कर्म या इनकी कार्यशैली नहीं बदलेगी। जनता इन्हें टोटली रिजेक्ट कर चुकी है, नकार चुकी है। अब ये किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे? तो अब ये चेहरे बदलने की जो इनकी योजना, या जो मैं तो प्रयोग कहूंगा, योजना नहीं, जो ये प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रयोग में भी बुरी तरह से ये फेल होंगे। आने वाले 20 वर्षों तक मुझे नहीं लगता कि भाजपा विधानसभा में दहाई का आंकड़ा भी पार कर पाएगी, ये स्थिति होगी। जी नितिन जी, लेकिन यहाँ पर एक बात और भी है। अभी जो अनुराग अग्रवाल जी कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि भूपेश जी तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीएम साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बस बीजेपी की जगह उनको कांग्रेस बोलना था कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्या कहेंगे इस पर? अब वो इनके पास देखिए मुद्दे नहीं है जी। विपक्ष की भूमिका जो एक होती है, विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मुद्दे हमने कोई दिए नहीं है इनको, तो कुछ नहीं, तो हमारे अंदर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उस विषय पर ये बातें करते हैं और अपना समय तो खराब करते ही करते हैं। जनता ने चुनकर जो विधानसभा जिन 14 लोगों को भेजा है, गिने चुने, वो भी वहां पर यही टाइम पास करते हैं, तो इससे हासिल कुछ नहीं होना है। अरुण साव जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ओबीसी वर्ग का है, कहा जाता है कि ओबीसी वर्ग के हैं और इसलिए उन्हें बनाया गया। तो मुझे ताराचंद साहू जी का हश्र, मुझे क्या, जो राजनीतिक पंडित हैं इस प्रदेश में, सारे लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ताराचंद साहू जी को भी इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और बाद में उनका क्या हश्र हुआ था। अभी इनके संगठन प्रभारी जो होते हैं, जामवाल जी रायपुर आए थे, मीटिंग ली, सारे नेताओं को पूछा कि 2018 का चुनाव आप क्यों हार गए? तो इनके नेताओं ने जवाब दिया कि कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था, कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, किसी भी बड़े नेता ने जिम्मेदारी नहीं ली और सारा ठिठरा जो है बेचारे कार्यकर्ताओं के सिर पर
फोड़ दिया। मुझे अच्छे से याद है कि 2018 के बाद एक बार भी चुनाव हारने की समीक्षा की बैठक नहीं की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। यह जरूर कहा गया कि कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया। कुछ 45-46 लाख सदस्य बनाए थे इन्होंने मिस कॉल से और फॉर्म भरवाकर। तो मैं आपको बता दूं, उतने वोट भी विधानसभा में इनको नहीं मिले। मतलब साफ है कि इनके ही लोगों ने, जो पार्टी के जो सदस्य थे, उन्हीं लोगों ने इन्हें वोट नहीं दिया। तो इन्हें आत्मचिंतन मंथन कुछ करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि किस बुरी स्थिति की वजह से ये चुनाव में सत्ता से बेदखल हुए हैं और आने वाले 20 साल तक, जैसा कि मैंने कहा आपको कि दिव्यांशु जी, ये मुझे नजर नहीं आते कि ये दहाई का आंकड़ा भी पार करें। चलिए प्रतिक्रिया ले लेता हूं मैं अनुराग जी से। अनुराग जी, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अगले 20 साल तक आप नहीं आने वाले छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे इस पर? कहने को कुछ है ऐसा आपको लगता है? बौखलाकर कांग्रेस जो कहे वो कहे, जो चाहे वो कहे। माननीय कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस कहते हैं कि हम अपने कार्यों को लेकर जनता तक जाएंगे। कौन से कार्य? इस शांत छत्तीसगढ़ को जो आपने अपराध राज्य बना लिया, उस कार्य को लेकर जाएंगे? या जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख गरीबों का मकान आपके मंत्री ने स्वयं कहा है कि उन तक नहीं पहुंचा, उस चीज को लेकर जाएंगे? या फिर जल जीवन मिशन में नितिन जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। पैसा जो केंद्र से निकल रहा है वो दिलवा दो। नितिन जी रुक जाइए। नितिन जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। कांग्रेस जनता के हक का जो पैसा है, राज्य के हक का जो पैसा है, केंद्र सरकार जो रोक, नितिन जी अनुराग जी को अपनी बात रखने दीजिए। यहाँ टीवी चैनल्स पे बैठकर सिर्फ यहाँ पर बातें करने से कुछ नहीं होगा, इसके समाधान पर बात करिए भाई। इसलिए बोल रहा हूँ, टीवी चैनल में जाकर बात करना बंद कर दिए। 8 लाख गरीबों को जाकर उनका आवास दीजिए। नितिन जी, अनुराग जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। उनको जल जीवन मिशन का पैसा वहां पे नल पहुंचाइए। 1 लाख मीट्रिक टन चावल जो छत्तीसगढ़ में गरीबों को 5-5 किलो बांटने का है, उसको खाने के बजाय उस तक पहुंचाइए। साहब, छत्तीसगढ़ की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि जय स्तंभ चौक में हत्या हो जाते हैं, छुरीबाजी, लूट, अवैध हथियार, ये तो आम दिनों की बात हो गई है। ये छत्तीसगढ़ में तो अपराधों की फ्रेंचाइजी बंटने लगी। कौन से काम लेकर जाएंगे? एक अध्यक्ष का परिवर्तन क्या हो गया? बौखला गए साहब, बौखलाइए मत, अपना काम करके जाइए। और आप जानते हैं कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 15 वर्षों में बीमारू राज्य से उठाकर विकसित राज्य तक पहुंचाया है। विश्व स्तरीय सारी शैक्षणिक संस्थाएं, NIIT, IIIT, NIT, हिदायतुल्लाह यूनिवर्सिटी, एम्स, ये किसने लाया? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आए हैं। 3.5 वर्ष में आपने विकास की एक ईंट रखी हो तो मुझे बता दीजिए साहब कि हाँ, हमने विकास की ईंट रखी है। आपके स्वयं विधानसभा में आपके मुख्यमंत्री जवाब देते हैं कि हमारे घोषणा पत्र में से 19 वादे पूरे हुए हैं, बाकी वादे कब पूरा होंगे? और साहब, मैं तो कहता हूं, आपका जनता का जवाब छोड़ दीजिए, आपके मंत्री तक आपसे सेटिस्फाई नहीं है, इस्तीफा देने लगे हैं। आपके बातों की पोल स्वयं के मंत्री पत्र लिखकर खोल रहे हैं। आपके मंत्री आपके अधिकारियों पर आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के। उनको पहले जवाब दीजिए साहब, जनता योगी जी को इस्तीफा दिया, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, सारे विभागों से इस्तीफा दे दिया। नितिन जी, मैं आपसे जवाब लूंगा। दलितों का अपमान हो रहा है। नितिन जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन हमारे बीच में एक और मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा में, उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ND24 में। अजय जी, मैं एक सवाल आपसे भी कर लेता हूं। नितिन जी, मैं आपके पास फौरन वापस लौटूंगा। अजय जी, अभी जो हमने देखा, जिस तरीके से जो परिवर्तन हुआ है छत्तीसगढ़ बीजेपी में, ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी इस तरह के परिवर्तन या और भी इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो देखने को मिलेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है अजय जी? देखिए दिव्यांशु जी, ये तो काफी समय से सब इंतजार कर रहे थे कि संगठन लेवल पर बीजेपी में परिवर्तन होगा। ये भी सच है कि बीजेपी आदिवासी वर्ग को अनेकों बार अवसर दी है प्रदेश अध्यक्ष के पद पर जी, लेकिन यहाँ पर अब जिस तरह से वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में जो पिछड़ा वर्ग का जो इम्पैक्ट है और जिसके ऊपर खूब ये बर्निंग पॉलिटिक्स के रूप में ये नजर आ रही है, तो बीजेपी भी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक लर्नेड लायर को अपना संगठन की जिम्मेदारी सौंपी है जी। यह तो ठीक है, लेकिन यहां पर अब जब कंपेयर करते हैं, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा में जिस डायनामिक होना चाहिए था साहू जी को, वैसा दिखाई नहीं दिया है जी। वो एक फ्रेश चेहरा है और फ्रेश चेहरा होने के कारण उनको काफी एक्सपीरियंस लोगों के साथ कॉम्बिनेशन बिठाना है, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं में ऐसा जोश भरना है जो पार्टी के लिए फ्रूटफुल साबित हो, फलदायी हो। लेकिन यहां पर मूल बात यह आ रही है
कि वो बिलासपुर संभाग को बिलोंग करते हैं, लेकिन ये कहना कि साहू समाज या तेली समाज बीजेपी के प्रति समर्पित रहा है, ऐसा नहीं है, ये मिथक है। ये दोनों पार्टियों के साथ ही साथ जोगी जी की जो पार्टी रही है उनके भी समर्थक रहे हैं। ये बिलासपुर संभाग को बिलोंग करते हैं, इसलिए जोगी कांग्रेस की जो पार्टी है उनको और ज्यादा सचेत होने की आवश्यकता है। अब सवाल ये है, जब पीसीसी अध्यक्ष के रूप में भूपेश बघेल जी थे और जिस तरह से वो संघर्ष किए बीजेपी के साथ, के उसी तरह से अब जनता यह भी उम्मीद करती है कि अरुण साव जी के नेतृत्व में बीजेपी वैसा ही संघर्ष करेगी, लेकिन जिला स्तर पर या फिर स्थानीय लेवल पर निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और यह देखने की विषय होगी कि वो जिस तरह से अरुण साव जी एक सौम्य व्यक्तित्व के मालिक हैं, क्या सम्यता को छोड़ करके जनता से संबंधित सरोकार जो विषय हैं उनके लिए फाइट करते हुए कितने नजर आते हैं। क्योंकि हम बिलासपुर संभाग से लखीराम अग्रवाल जी का वह दौर देखे हैं, गोविंद सारंग जी का वह दौर देखे हैं, या फिर कुशाभाऊ ठाकरे जी का जो दौर देखे हैं, जो तालमेल बनता था, तो इनके लिए अपने संगठन लेवल पर कार्यकर्ताओं में और भूपेश सरकार जिस तरह से खास तौर से किसान के मसले के ऊपर जो निर्णय लिया, 2500 रुपया दी है, और केंद्र सरकार के विरोध में बॉर्डर में किसान लोग बैठते हैं, इसका कट क्या निकालते हैं अरुण साव जी, या तो वक्त ही बतलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए मैं रुक करता हूं नितिन जी का। नितिन जी, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि कांग्रेस के कामों को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे और आपको भरोसा है कि आपने जो काम किए हैं उसके आधार पर जनता आपको अपना आशीर्वाद देगी। लेकिन क्या कारण है कि बार बार हम प्रदेश में देखते हैं कि आंदोलन होते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, खास करके जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं आपसे नाराज हैं, बार बार धरने पे बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, क्या कहेंगे उस पर नितिन जी? देखिए, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन आंदोलन करने का अधिकार सभी को है जी। कुछ चीजें रहती हैं जो असंतोष रहता है, कभी कुछ ऐसी मांगे रहती है, पर देखिए यहाँ पर कोई नाराज होता है तो उसे मनाया भी जाता है, मनाने के बाद उसको काम पे भी लगाया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वादे किए हैं वो वादा पूरा करेंगे, पूरा कर रहे हैं। 36 में से लगभग 30 वादे पूरे हम कर चुके हैं और बचे वादों पे काम हम कर रहे हैं, जो कि 1.5 सालों में जो चुनाव को जो 1.5 साल बचा है उसमें हम इसे पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अब रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी जो मैंने अभी कहा आपको कि अपनी प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग कर रही है, इनकी अंतर कलह का नतीजा है। आदिवासी विरोधी होने की एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि ये जो चैप्टर शुरू हुआ दिव्यांशु जी, ये अध्याय जो शुरू हुआ, ये अध्याय शुरू हुआ नंद कुमार साय से होकर फिर बल्लीराम कश्यप से ननकीराम कंवर से होते हुए विष्णुदेव साय पर आकर अटका है। तो अरुण साव अध्यक्ष बने, इससे हमें कोई समस्या नहीं, मैंने तो बधाई भी दी जी। पर एक ऐसे दिन पर उनको विष्णुदेव साय को हटाकर उनको अध्यक्ष बनाना, ये थोड़ा आदिवासी समाज में इस बात को लेकर काफी आक्रोश भी है और नाराजगी भी है, और ये एक तरीके की विष्णुदेव साय जी की एक इंसल्ट है एक आदिवासी नेता की, मुझे ऐसा लगता है जी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मानती है कि ये एक आदिवासी समाज की इंसल्ट है कि आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी नेता को इस तरह से हटा दिया। चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं, हमारे साथ अनुराग अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, आपने अभी बात सुनी नितिन जी की और उन्होंने ये इशारा भी किया है और इस बात को कांग्रेस के कई बड़े नेता भी कह चुके हैं कि आदिवासी दिवस के दिन क्या आवश्यकता पड़ेगी एक आदिवासी नेता को हटाने की, क्या कहेंगे इस पर? भाई पुनीत जी, बहुत अच्छी बात कही माननीय कांग्रेस प्रवक्ता और कांग्रेस के लोग नेतागण बहुत अच्छी बात कहते हैं जनजाति समाज की। मुझे एक बात बताइए, आजादी के बाद 50 साल तक देश पे शासन किए, कभी इन्होंने आदिवासियों के बारे में सोचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जब अटल जी की सरकार बनी तब पहली बार अलग से जनजाति विभाग बना, मतलब आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति और उनके आर्थिक विकास के लिए अध्ययन करके कार्य करने का एक अलग विभाग आजादी के 50 वर्षों बाद बना। अब तात्कालिक परिदृश्य में एक बार जनता को फिर याद दिलाना चाहूंगा और साथ में कांग्रेसी मित्रों को भी याद दिलाना चाहूंगा, जनजाति समाज की एक महिला को भाजपा नीत एनडीए सरकार ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद के लिए प्रत्याशी बनाया, और जब माननीय द्रौपदी मुर्मू जी जब यहाँ पे अपने राष्ट्रपति चुनाव के लिए समर्थन मांगने लड़ाई, एक दुर्भाग्यजनक बात है। नितिन जी मैं आऊंगा आपके पास, नितिन जी मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा
ये सब उनका उसी फोन का तक उठाना इफेक्ट है। नितिन मुनासिब जी, नहीं समझा। अनुराग जी को अपनी बात रख लेने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। महिला, अरे आपने 52 साल पुनीत जी, वो आरएसएस जनजातीय के समाज की कार्यालय एक में महिला तिरंगा देश नहीं के फहराया। राष्ट्रपति जैसे वो कहते सर्वोच्च हैं वो पद पर तिरंगे बैठने को के नहीं लिए नितिन जी, मानते। बड़ी बाधा बनी। तिरंगा याद नितिन आ जी, रहा है, वो अभी नितिन जी, मैं आऊंगा आपके पास। अनुराग जी को अपनी बात रखने दीजिए। महिला को इन कांग्रेसियों ने हराया है। पुनीत जी, मैं वापस अपनी बात को दोहराना चाहूंगा ताकि जनता को और कांग्रेसियों को यह बात पता चले। जी, जी। जनजाति समाज की एक महिला देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद की प्रत्याशी बनकर इस छत्तीसगढ़ में आई, तब इस छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी और उसके विधायकों ने उस महिला को छत्तीसगढ़ में हराया है। मतलब कांग्रेसी चाहते नहीं थे कि जनजाति समाज की महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर राष्ट्रपति बने, और उन्होंने यहाँ पे हराया है। और ये आदिवासियों के सम्मान चुनावी की बात प्रक्रिया करने लगे। है, इतनी आश्चर्यजनक बात है, जनता इन बातों को अनुराग जी, समझती है। अनुराग जी, माननीय नितिन भंसाली जी ने अनुराग जी, माननीय नितिन अनुराग जी, आप ये कह रहे हैं, अनुराग जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायक होगा, जिसको वोट देना होगा वो देगा। जी जी, अनुराग जी से मैं एक सवाल कर लेता हूं। अनुराग जी का कहना यह है कि अटल जी ने ही जनजातीय विभाग का गठन किया था और उससे पहले कांग्रेस ने कुछ नहीं किया आदिवासियों के लिए। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? पुनीत जी, अपने प्रश्न दोहराइएगा, मैं सुन नहीं पाया हूं। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आपने अभी थोड़ी देर पहले यह बात कही थी कि अटल जी के समय पर जनजातीय विभाग का गठन हुआ और अटल जी ही थे जिन्होंने, यानी कि भाजपा ही थी जिन्होंने आदिवासियों के लिए किया। आपका कहना यह है कि उससे पहले कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। इस बात को आप तथ्यों और तर्कों के साथ रखिए। अनुराग साथ रखा ना पुनीत जी, आपने शायद तथ्यों को ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा कि आजादी के 50 वर्ष बाद आदिवासियों के विकास के अलग से कोई विभाग का गठन नहीं हुआ था जी। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आदिवासियों के विकास के लिए आदिवासी विकास विभाग अलग से गठित हुआ, पहली बात। दूसरी बात, मैंने माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बात की थी। तीसरी बात एक और कहना चाहूंगा, जो तात्कालिक परिदृश्य में कांग्रेस अपनी उपलब्धि के रूप में लोगों को गिना रही है कि हमने आदिवासियों के लिए पेशा कानून लाया। साहब, इस पेशा कानून में सबसे बड़ी विसंगति मैं बताता हूं। कांग्रेसियों ने पेशा कानून के तहत राष्ट्रीयकृत वनोपज के लिए जो अधिकार है वो अधिकार सिर्फ ग्राम सभा को दिया है। राष्ट्रीयकृत वनोपज का अधिकार अभी भी राज्य सरकार के पास है और ग्रामीण जितने भी वनोपज बेचते हैं उसमें सबसे बड़ा 90% से ऊपर का हिस्सा तेंदुपत्ता का होता है। तेंदुपत्ता राष्ट्रीयकृत वनोपज है, उसके वितरण का, उसके विक्रय का कोई अधिकार इस पेशा कानून में आदिवासियों के पास नहीं है। और एक बड़ी बात, 4 से 5 दिन पहले सुकमा क्षेत्र में तेंदुपत्ता की तोड़ाई का पैसा नहीं मिलने के कारण आदिवासियों ने चक्का जाम तक किया। इस बात का जवाब इनको देना चाहिए। बिल्कुल, इस बात का मैं जवाब ले लेता हूँ। उस मामले पे एसपी ने वहां उस एसआईटी गठित की है, इस बात का जवाब ये दे। बिल्कुल, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। जी नितिन जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा अनुराग जी की बात पर, क्या कहेंगे? नितिन जी, वॉइस क्लियर नहीं है आपका, फिर से बोलिए। जी नितिन जी, अनुराग जी का कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, वो आदिवासी विरोधी है, उसकी नीतियां कहीं ना कहीं आदिवासियों के विरोध में है। क्या कहेंगे इस पर? इन्होंने क्या किया? हमने तो आदिवासियों के हितों के लिए सोचा। सरकार बनते ही सबसे पहले आदिवासियों की जमीनें वापस की, जो इन लोगों ने टाटा संयंत्र को देने के नाम पर अधिग्रहित की थी, और न संयंत्र लगा न कुछ हुआ। वो जमीनें हमने वापस की। 56 प्रकार की वनोपज की खरीदी कर रही है सरकार वहां पर। नक्सलवाद देखिए समूचा समाप्त होने की स्थिति में है। आज आदिवासी क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, वहां की सड़कें, बस्तर, सरगुजा जाकर देखिए कि छत्तीसगढ़ किस विकास के पथ पर। नितिन जी, आप कह रहे हैं कि नक्सलवाद समूचा समाप्त होने की स्थिति में। के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया होता दिव्यांशु जी, यदि आदिवासियों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया होता तो पूरा सुपड़ा साफ हुआ है। सारी आदिवासी सीटें ये हार चुके हैं प्रदेश में। यहाँ के आदिवासी ने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल को रिजेक्ट किया है। ये मानने को क्यों तैयार नहीं? इतना काम किया होता तो थोड़े आदिवासी इन्हें वोट नहीं देते। इनकी कुरीतियों की वजह से और इनके कर्मों की वजह से ये सत्ता से बाहर है। आज आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, बेरोजगार हो, हर वर्ग के लिए यह सरकार काम कर रही है और छत्तीसगढ़ प्रगति के पथ पर अग्रसर है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के नारे के साथ सरकार जो काम कर रही है, निश्चित तौर पर मैं फिर से ये दोहराऊंगा कि आने वाले 20 साल तक के सत्ता के नजदीक भी नहीं है। चलिए, ये तो आने वाले 20 साल का समय ही बताएगा। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी जुड़े हुए, मैं एक सवाल उनसे कर लेता हूं। डॉक्टर चंद्राकर, मैं आपसे सीधा सा सवाल यह करना चाहूंगा कि अरुण साव अब चूंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो उनके सामने क्या बड़ी चुनौती है? क्योंकि बीजेपी के संगठन को मजबूत करना, बीजेपी को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या कहेंगे इस पर डॉक्टर चंद्राकर?
यह बहुत बड़ी चुनौती है जी। जितने भी बीजेपी के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष अभी तक हुए हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग चुनौतियां थी, लेकिन अरुण साव जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनकी कुछ जो ऐसी नीतियां हैं जिनका उनको काट निकालना है, और जब तक वो काट नहीं निकालेंगे, क्योंकि आज के मतदाता इसको सिर्फ जाति तक नहीं देख सकते, वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, वो अपना इकोनॉमिकल इंटरेस्ट देखते हैं, और उनको यह महसूस होता है कि हमारा किसी पार्टी के साथ हमारा इकोनॉमिकल इंटरेस्ट उनका साधा गया है, वो हमारे अनुकूल है, तो उन्हीं के साथ में रहते हैं। उस समय वो जाति या उपजाति ये सब भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर यह कहना कि साहू समाज पारंपरिक रूप से पर्टिकुलर किसी एक जाति के समर्थक रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये साहू समाज के साथ न्याय नहीं होगा। वो काफी परिपक्व मतदाता हैं और इतने सटीक मतदाता हैं जो काफी दूरदृष्टिकोण के साथ अपना निर्णय लेते हैं और उसमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, और जो पार्टी उनको लगेगी कि हमारे अनुकूल है उन्हीं के साथ वो खड़े होते हैं। जो पार्टी उनको इसका लगेगी ये भी उनके मतलब अनुकूल नहीं है कि दोनों पार्टियों में दिग्गज साहू नेता नहीं है। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियों में दिग्गज हैं और दोनों ही पार्टियां उनके समाज के नेता लोग हैं। दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर लगातार प्रयास कर रही हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज इस विषय पर हमने चर्चा की है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, और अब इस परिवर्तन के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि और भी इस तरह के जो परिवर्तन है या जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। उसे लेकर के सियासत भी लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।